सिंध में करप्शन है, KPK में करप्शन है, बलूचिस्तान में करप्शन है, पंजाब में करप्शन है, लेकिन जो रिकॉर्ड पंजाब में करप्शन के तोड़े गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी मिले हैं और ना ही कभी मिले हैं। करप्शन तो एक साइड पर, लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों से पंजाब की हुकूमत का ख़ात्मा किया है उसकी भी जो मिसाल है वो तारीख़ में नहीं मिलती। पंजाब के छोटे छोटे डिपार्टमेंट को पंजाब हुकूमत ने ख़त्म किया, ख़त्म करके लाखों अफराद को बेरोज़गार किया, लाखों मुलाजमीन को बेरोज़गार किया। उसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो था वो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सिविल हस्पताल है, जिसको प्राइवेट हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है या प्राइवेट कर दिया गया है। जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो मुलाजमीन थे, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है भरपूर तरीके से एहतजाज किया। आपने देखा होगा कि पैरामेडिकल जो स्टाफ था, जो मुलाजमीन थे, उन्होंने लाहौर में धरना दिया और जनाब भरपूर तरीके से एहतजाज किया। पंजाब असम्बली में दाखिल होने की भी कोशिश की, उसके बदले में उसके ख़िलाफ़ जो है पंजाब हुकूमत ने भरपूर एक्शन जो है वो किया और उन एहतजाज करने वालों मुज़ाहिरीन को जो हैं उनके ऊपर पानी का जो है वो छिड़काव किया, तशद्दुद भी किया, उनको गिरफ़्तार भी किया, जेलों में भी डाला, लेकिन उन्होंने जनाब जो है वो अपना एहतजाज जारी रखा। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट हस्पताल हैं उन्होंने जनाब पंजाब जो हुकूमत है, पंजाब की CM मरीम नवाज़ जो हैं, उन्होंने इनको प्राइवेट करने का जो है वो हुक्म जारी किया है, प्राइवेट किया है। जिस तरह पंजाब में ठेकेदारों को सड़कों का काम दिया जाता है, सीवरेज का काम दिया जाता है, नालियों का काम दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल हैं या अस्पताल हैं उनको ठेके पर देने का जो है वो हुक्म जारी किया है। ये पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों में एक पॉलिसी है। उसके मुताबिक जो हुकूमत है वो अपने मन पसंद जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उनको जनाब ठेकेदारी से नवाजेगी और वो जो ठेकेदार है अपनी मर्ज़ी से पैरामेडिकल स्टाफ रखेगा, डॉक्टर्स रखेगा, अपनी मर्ज़ी से जो है फिर जनाब वो जो जितनी भी आवाम उन हॉस्पिटल में या अस्पताल में आएगी मेडिसिन लेने, उनको मर्ज़ी के मुताबिक जो है उन मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, उन मरीज़ों को जो है वो मेडिसिन दी जाएगी। आपने पहले ही देखा है कि जो पाकिस्तान हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान के अंडर हैं गवर्नमेंट सिविल अस्पताल, पहले ही जो है आवाम बहुत ज़लील व ख़बार होती फिर रही थी। दूर दराज से इलाक़ों से जो लोग अपने अपने जो सिटी हैं, जो मुतलका हॉस्पिटल हैं, हस्पताल हैं, उनमें लोग दूर दराज इलाक़ों से आते थे, तो पर्ची के हसूल के लिए साहब ज़रा पर्ची लेकर अंदर डॉक्टर को चेक किया जाता है या चेक करवाया जाता है। तो दूर दराज से आए लोगों की 2-2 3-3 बजे तक जो है वो जनाब बारी नहीं आती थी, नंबर नहीं लगता था, जिससे आवाम जो है बहुत ज़लील होती थी। अब जनाब उन्हीं जो हॉस्पिटल हैं, उन्हीं अस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है, और जो ठेकेदार होगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो जनाब लोगों को मेडिसिन देगा, लोगों का इलाज कराएगा, अपनी मर्ज़ी का अमला रखेगा, डॉक्टर्स रखेगा, पैरामेडिकल स्टाफ रखेगा। आपने मरीम नवाज़ की जो स्कीमें हैं वो देखी होंगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये हॉस्पिटल जो हैं वो ठेके पर दिए गए हैं, बिल्कुल जो हुकूमत पंजाब है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जब भी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क को वो जनाब ठेकेदारी की शक्ल में चलाने की कोशिश करती है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, MPA हैं, वो जो हैं वो सड़कों के या नालियों के, जो सीवरेज के ठेके लेते हैं और फिर हर इलेक्शन में जनाब ठेकेदारों से भत्ता वसूल करते हैं। इस तरह भत्ता वसूल करके वही पैसा जो है वो जो करप्शन का पैसा जो मुस्लिम लीग नून के MNA MPA ये जो ठेकेदार हजरात हैं उनसे लेते हैं, उन्हीं पैसों से फिर वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, उन्हीं पैसों से वो फिर MNA MPA का इलेक्शन लड़ते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ, पाकिस्तान की आवाम जो है वो करप्शन की भीड़ चढ़ी, पाकिस्तान को ये जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं या MP हैं वो दीमक की तरह खा गए हैं। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की CM मरीम नवाज़ की स्कीमों का जायज़ा लें तो आप देखें कि जितनी भी स्कीम इन्होंने CM बनते शुरू की थी वो सब की सब पेंडिंग हैं। कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनको जनाब आगे चलाया गया, आगे लाया गया, लेकिन जो स्कीमें
پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شروع تھی، انہی اسکیموں کو جناب بجٹ میں منظور کروایا گیا۔ ان میں سے آدھی اسکیمیں جو تھیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی، اور آدھی اسکیموں پر جو تھا وہ کام جاری تھا۔ پنجاب حکومت نے انہی اسکیموں پر جو ہے وہ کام کیا، منظور کروایا۔ انہی اسکیموں کو جو پاکستان تحریک انصاف نے منظور کرا رکھی تھی، انہی اسکیموں پر جو ہے وہ کام جاری رکھا، ان کو کمپلیٹ کیا۔ اور جو میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کی تختیاں جو ہیں، چاہے فلائی اوور ہوں، چاہے ہاسپٹل ہو، میاں محمد نواز شریف کی جو تختیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اسکیمیں تھیں ان پر لگائی گئیں۔ آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر پاکستان کی سیاست سے نکل گئے ہیں، وہ بیرون ملک جو منتقل ہو گیا۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہونے والے ہیں۔ اس ملک کی عوام کا نہیں پتہ کب وہ باہر آ جائے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں پتہ، اس ملک کے اداروں کا نہیں پتہ، اس ملک کی عدالتوں کا نہیں پتہ، اس ملک کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں جو پنجاب کی سی ایم مریم نواز ہے، ان کی اسکیم کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو، پنجاب کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا، اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی گئی۔ پاکستان کے جو ملازمین تھے، لاکھوں ملازمین تھے، ان کو بے روزگار کیا گیا، اور پنجاب کے چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ختم کر کے لاکھوں ملازمین کو بے روزگار کر کے جو ہے وہ گھر بھیجا گیا۔ اور وہ جو ملازمین ہیں آج وہ بے روزگار ہو کر پنجاب کی سی ایم مریم نواز کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کے بچے بد دعائیں دے رہے ہیں، وہ بے روزگار ہیں۔ اور لاکھوں جو افراد ہیں ان کی بے روزگاری میں، ان کی غربت میں جو ہے وہ پنجاب میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جو پنجاب کی سی ایم مریم نواز ہیں، اگر ہم ڈیولپمنٹ میں دیکھیں تو پنجاب میں جتنے روڈز بنائے گئے ہیں، جتنے فلائی اوور بنائے گئے ہیں، جتنی سڑکوں کا جو ہے وہ کام جاری ہے، وہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف کے دور کی اسکیمیں ہیں۔ انہی اسکیموں کو جو ہے وہ سی ایم پنجاب نے دوبارہ پاس کروایا، بجٹ میں پاس کروا کر جو ہیں انہی روڈز کو، جو اچھے روڈ بنے تھے ان کو کھاڑا گیا، اس کے اوپر روڈ بنائے گئے، اور اربوں روپے کا جو ٹیکہ ہے وہ جناب پاکستان کو لگایا گیا، پاکستان کا نقصان کیا گیا، اور اربوں روپے کی جو کرپشن ہے، اربوں روپیہ جو ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالا گیا۔